आज हम आपके साथ शेयर करेंगे सर्दियों के फेवरेट सभी के मेथी के लड्डू, जो कि आप इस तरीके से बनाएंगे तो मेथी के जो लड्डू हैं वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे, बहुत ही हेल्दी होंगे। और इन लड्डू को आप सर्दी में सुबह एक लड्डू खा लीजिए, सारा दिन एनर्जी से भरपूर रहेंगे, बहुत ही हेल्दी होने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इन्हें बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैजिक किचन बाय गुनी में आपका वेलकम है। तो सबसे पहले तो इन लड्डू को बनाने के लिए हमने ले ली है ये 250 ग्राम मेथी, जिसे कि हमने बढ़िया अच्छे से साफ कर लिया है। जो थोड़ी बहुत लकड़ी वगैरह होती है वो हमें बीन लेनी है। अब इसके बाद में एक मिक्सी का जार ले लेंगे और इस मेथी को मिक्सी के जार में डाल करके हम इसका फाइन सा पाउडर बनाएंगे। तो जो हमारा मिक्सी का जार है वो थोड़ा सा छोटा है, इस वजह से हम इसे 2 बार में डालकर पीसेंगे। और अगर आप बड़ा मिक्सी का जार लेते हैं तो एक ही बार में पूरी ही मेथी को पाउडर बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए मेथी को पीस करके ले आते हैं। तो लीजिए मेथी का बिल्कुल फाइन सा जो पाउडर है वो हमने बना लिया है। इसी तरीके से हमें पूरी ही मेथी को पीस करके रेडी कर लेना है। अब इस पिसी हुई मेथी को हम ट्रांसफर कर लेंगे एक बाउल में। तो चलिए जितनी भी मेथी का पाउडर है इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और हाँ, मेथी का जो पाउडर है बिल्कुल हमें फाइन सा बनाना है। तो बस इस तरीके से हमने पूरे ही मेथी के पाउडर को पीस करके इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसके बाद में हमें लेना है दूध, जिससे कि जो हमारे मेथी के लड्डू जब बनकर रेडी होंगे बिल्कुल भी कड़वे नहीं लेंगे। बस हाँ, हमें जो दूध लेना है वो रूम टेम्परेचर का लेना है, ना तो ठंडा दूध हम यूज करेंगे और ना ही गर्म दूध। पहले दूध को उबाल लीजिए और इसके बाद में बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का दूध ही हम यूज करेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस मेथी को हमने लगभग 1.5 कप दूध से भिगो करके रेडी किया है। तो चलिए इसको हम इस तरीके से अच्छे से मिला लिए हैं। अब हम इसको ढक कर छोड़ देंगे लगभग 7 से 8 घंटे के लिए, या फिर आपके पास टाइम है तो इसको पूरी रात आप इसी तरीके से भिगो करके छोड़ दीजिए। तो हमने इसको लगभग 8 घंटे के लिए भिगो कर छोड़ दिया था। और आप देख सकते हैं कि मेथी को भिगोने के बाद में ये बिल्कुल डबल हो चुकी है और बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है, और जो दूध था वो बिल्कुल गायब सा हो चुका है। तो बस इस तरीके से हम मेथी को थोड़ा सा अलग अलग कर लेंगे। इन मेथी के लड्डू बनाने के लिए हम जो घी यूज करेंगे वो जायरोस फार्म का A2 काऊ घी यूज करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। हमारे शरीर को सर्दियों में गर्माहट देता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। आजकल लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई हैं क्योंकि हमने घी खाना तो छोड़ ही दिया है। और ये जो जायरोस फार्म का A2 काऊ घी है ये बिल्कुल बिलोना विधि से बनता है, जैसे कि पुराने ज़माने में हमारी दादी नानी लोग बनाती थी। दही को पहले तो मिट्टी के बर्तन में जमाती थी, इसके बाद में उसका मक्खन निकालती थी और उसे मिट्टी के बर्तन में ही पकाती थी। सेम उसी तरीके से ये जो घी है वो बनाया गया है। तो इस घी से जब हम लड्डू बनाएंगे तो और भी ज़्यादा हेल्दी होने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इन लड्डू को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो 1 से 1.5 चम्मच हमने घी लिया है, उसको कढ़ाई में डाल देंगे और घी को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। घी का टेक्सचर भी आप देख सकते हैं, काऊ घी है इस वजह से येलो कलर का है। और जब हमारा घी हल्का हल्का सा मेल्ट होने लगेगा तब हमने लिए हैं थोड़े से काजू और बादाम। तो इन दोनों चीज़ों को ही हम इसमें ऐड कर देंगे। दोनों चीज़ों को एक ही साथ रोस्ट कर लेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बस ड्राई फ्रूट्स को हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है जब तक कि ये काजू और बादाम अपना कलर चेंज ना कर दें। इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है रोस्ट करने में, 3 से 4 मिनट में बढ़िया अच्छे से कलर इनका चेंज हो जाता है और बढ़िया अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो 3 मिनट के करीब हो चुके हैं इन दोनों चीज़ों को रोस्ट करते हुए। दोनों ही चीज़ बढ़िया अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं। तो चलिए इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और हाँ, इन लड्डू को बनाने के लिए ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के अनुसार जो भी ड्राई फ्रूट्स खाना आप पसंद करते हो, जो आप इसमें डालना चाहते हो वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो काजू और बादाम को हमने एक प्लेट में निकाल लिए है। अब इसके बाद में उसी घी में हमें ले लेनी है गोंद। तो लगभग हमने ये 50 ग्राम के करीब गोंद ली है। और जैसे ही गोंद को हम घी में डालेंगे तो देखेंगे कि गोंद जो होती है वो बहुत ही अच्छे से फूलती है। तो जितनी गोंद होती है उससे लगभग ये 4 गुना हो जाती है फूलने के बाद में। कंटिन्यू इसको इस तरीके से चलाते रहेंगे। और हाँ, बस इतना ध्यान रखेंगे कि गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही हमें अपने जितने भी ड्राई फ्रूट्स लेने हैं उनको फ्राई करके रेडी करना है। तो देख सकते हैं गोंद भी बहुत ही अच्छे से भून चुकी है। तो इसको भी हम उसी थाली में निकाल लेंगे जिसमें कि हमने काजू और बादाम को निकाला था। तो जितनी भी गोंद थी उसको हमने इस थाली में निकाल लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब घी जो है वो फिर से डालेंगे। तो चलिए 1 चम्मच पूरा घी हम इसमें फिर से डाल देते हैं
और घी को फिर से हमें हल्का सा मेल्ट कर लेना है। और जब घी हमारा हल्का हल्का सा मेल्ट होने लगेगा तो हमने ये 1 कटोरी लिया है सूखा जो नारियल होता है, उसको हमने कद्दूकस करके लिया है। और ये थोड़े से हमने लिए हैं खरबूजे के बीज। तो इन दोनों चीज़ों को हमें हल्का सा रोस्ट करना है, बस आधा मिनट के करीब, ज़्यादा टाइम नहीं देना है। और आधी छोटी कटोरी ही हमने ले ली है किशमिश। इन सभी चीज़ों को बस आधा मिनट के करीब ही रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। इससे जो हमारे लड्डू हैं उनमें थोड़ा सा सौंधापन आ जाता है। आप चाहें तो इनको ऐसे ही यूज कर सकते हैं। तो बस ये भी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, तो इनको भी हम उसी थाली में निकाल लेंगे जिसमें कि हम पहले से ही ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके रखे थे। तो इन दोनों चीज़ों को भी हमने उसी थाली में निकाल लिया है। और लगभग 1 से 1.5 चम्मच फिर से हमने इसमें घी डाला था। और 4 कटोरी हमने ले लिया है गेहूं का आटा। जिस कटोरी से हमने मेथी ली थी उसी कटोरी से 4 गुना हमें ले लेना है गेहूं का आटा। और इसको भी हम बढ़िया से मीडियम फ्लेम पे लगभग 5 से 6 मिनट तक भूनेंगे, ताकि जो आटे का कच्चापन है वो दूर हो जाए और आटे में बहुत ही अच्छे से खुशबू आने लगे। लगातार बस चलाते हुए हमें गेहूं के आटे को भून लेना है। इस तरीके से जब हम रोस्ट करके गेहूं के आटे का यूज करते हैं लड्डू में, तो लड्डू की जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं। बस हाँ, चलाते रहना है इस तरीके से इसको लगातार। तो इसको चलाते हुए लगभग 5 से 6 मिनट के करीब हो चुके हैं। जो हमारा आटा है वो बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो चुका है। इसका जो कलर है वो आप देख सकते हैं, वो भी चेंज होना स्टार्ट हो चुका है और आटे में बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो चलिए गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इस आटे को हम निकाल लेते हैं एक बड़े से बर्तन में। तो जितना भी आटा था उसको हम इस बड़े से बर्तन में निकाल लिए हैं। और अब इसके बाद में फिर से हमने वही कढ़ाई ले ली है और उसमें डालेंगे 2 से 2.5 चम्मच भर करके घी। घी को मेल्ट होने देंगे और जब हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो जो हम मेथी को भिगो करके रखे थे, उस मेथी के जो पाउडर को हमने भिगोया था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो पूरा लगभग हमने इसमें 3 चम्मच के करीब घी ऐड किया है। और पूरी ही मेथी के पाउडर को जो हमने भिगो करके रखा था उसको इसमें डाल देंगे। मेथी की क्वांटिटी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि हमने इसको रात भर के लिए भिगो कर छोड़ दिया था और ये बहुत ही अच्छे से फूल गई है। तो बस पूरी ही मेथी को हमने इसमें ऐड कर दिया है। चलिए अब हम इसको लगातार चलाते हुए अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसको अच्छे से रोस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रोस्ट करेंगे तो इसका जितना भी कड़वापन होगा वो दूर हो जाएगा। आप खाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये मेथी के लड्डू हैं और कड़वे लग रहे हैं। तो इस तरीके से बनाएंगे तो मेथी के लड्डू हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होने वाले हैं। एक बार इस तरीके से आप मेथी के लड्डू ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। कंटिन्यू चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे हमें इसे 5 से 6 मिनट तक भूनना है। हाँ, ज़्यादा देर तक हम मेथी को नहीं भूनेंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक मेथी को भूनेंगे तो मेथी जो होती है वो खारी हो जाती है, इसमें कड़वापन आ जाता है। इस वजह से बस 5 से 6 मिनट तक हमें इसे चलाते हुए भून लेना होता है। 5 से 6 मिनट में ही ये बहुत ही अच्छे से भुन जाती है। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारी ये जो रेसिपी है वो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जगह का नाम बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और मोटिवेशन भी मिलता है आप लोगों के लिए इसी तरीके से नई नई रेसिपी की वीडियोस लाने के लिए। और हमें भी पता चलता है कि हमारी जो रेसिपी है वो कहाँ कहाँ से देखी जाती है, आप लोग हमें कहाँ कहाँ से इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और हाँ, ये भी ज़रूर से बताइएगा कि आप लोग को हमारी रेसिपी कैसी लगती है। आगे आप किस तरीके की रेसिपी देखना पसंद करेंगे, तो कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ में उस रेसिपी को शेयर करने की। तो लीजिए, इसको भूनते हुए लगभग 5 से 6 मिनट के करीब हो चुकी है और मेथी का कलर भी थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो चुका है। बस इससे ज़्यादा हमें मेथी को बिल्कुल भी नहीं भूनना होता है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा देर तक मेथी को भूनेंगे तो जो मेथी है उसका टेस्ट है बदल जाएगा, कड़वी लगने लगेगी। बस इससे ज़्यादा इसको हम नहीं भूनेंगे। चलिए गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इस मेथी के पाउडर को हम निकाल लेते हैं उसी बर्तन में जिसमें कि हमने गेहूं के आटे को निकाल करके रखा था। तो चलिए उसी बड़े से बर्तन में हम इस मेथी को भी निकाल लेते हैं। तो गेहूं के आटे को हमने एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया था, क्योंकि वो जो बर्तन था थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था, इस वजह से। तो बस इसी में हम इस पूरे ही मेथी के पाउडर को ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गेहूं के आटे के साथ थोड़ा सा हमने मेथी के पाउडर को मिक्स कर लिया है। चलिए इसको अभी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और जो हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके रखे थे उनमें जो गोंद है उसको हम इस पोटैटो मैशर से थोड़ा सा मैश कर लेंगे।
आप चाहें तो इसको मिक्सी के जार में डाल करके भी चला सकते हैं, लेकिन उससे जो ड्राई फ्रूट्स हैं बिल्कुल पाउडर से हो जाते हैं, जो कि लड्डू में उतने ज़्यादा टेस्टी नहीं लगते हैं। इस तरीके से मैश करके जब हम लेते हैं तो बीच बीच में लड्डू जब हम खाते हैं तो इनका जो क्रंचनेस आता है वो लड्डू में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस गोंद को तो हमने इस मैशर की सहायता से मैश कर लिया है। और अब इसके बाद में जो हमने काजू और बादाम को रोस्ट करके रखा था उनको हम एक चाकू की सहायता से थोड़ा थोड़ा सा रफली सा चॉक कर लेंगे। तो इनको भी हमने इस तरीके से चॉक करके रख लिया है। बस इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, इस तरीके से करेंगे तो लड्डू में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चलिए इन सभी ड्राई फ्रूट्स को हम जो गेहूं के आटे और मेथी को भून करके रखे थे उनके साथ ही मिक्स कर लेते हैं। और हाँ, जैसा कि पहले भी हमने आपसे बताया था, जो ड्राई फ्रूट्स खाना आप पसंद करते हो, जो आप खाना चाहते हो, उनसे आप इन लड्डू को बना सकते हैं। आपके पास में जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है उनसे आप इन लड्डुओं को बना सकते हैं। सभी ड्राई फ्रूट से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए इनको हमने अच्छे से मिला दिया है। अभी हम इसको रख देंगे साइड में और चलते हैं फिर से गैस की तरफ। तो गैस में फिर से हमने वही कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें हमने डाला है लगभग ये 500 ग्राम के करीब गुड़। गुड़ को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके डाला है, जिससे कि गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाता है। अब हम इसमें लगभग 1.5 कप के करीब पानी डाल देंगे। आप चाहें तो गुड़ को घी में ही मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने पानी डाला है तो 1.5 कप पानी डाल देंगे और गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और गुड़ को हमें मेल्ट होने देना है। थोड़ी ही देर में देखेंगे कि गुड़ जो होता है वो मेल्ट होने लगता है। हमें इसकी ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी होती है, बस हल्की सी चिपचिपी सी चाशनी बनाकर रेडी करनी होती है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 8 से 10 मिनट तक जब हम इसको मीडियम फ्लेम पे बॉयल कर लेते हैं तो जो हमारी चाशनी है बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। तो अभी ये धीरे धीरे से गुड़ जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और जो हमने मेथी और गेहूं के आटे में जो ड्राई फ्रूट्स मिला करके रखा था उसमें हम ऐड कर देते हैं इसके टेस्ट और हेल्थ को बढ़ाने के लिए सौंठ का पाउडर। तो लगभग ये हमने 2 चम्मच के करीब इसमें सौंठ का पाउडर डाला है और आधा चम्मच हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, जिससे कि लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और हेल्दी भी होता है। चलिए इनको भी बढ़िया अच्छे से हम मिला लेते हैं। तो बस इन दोनों पाउडर को भी हम अच्छे से बढ़िया से मिला लेंगे। और अब इसके बाद में जो हमने गुड़ को मेल्ट होने के लिए रखा था कढ़ाई में, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो गुड़ को बॉयल होते हुए लगभग 4 से 5 मिनट के करीब हो चुके हैं। गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अभी हम इसको मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही पकने देते हैं लगभग 4 से 5 मिनट तक और पूरा 10 मिनट के करीब इसको हम बॉयल होने देंगे। तो हल्की सी चिपचिपी सी चाशनी जो है वो हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। इस वजह से इसको हमें ज़्यादा देर तक बॉयल नहीं करना होता है। तो लगभग 8 से 10 मिनट के करीब हो चुके हैं गुड़ को बॉयल होते हुए। तो चलिए इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो जब दोनों हाथों में इस तरीके से हल्का सा हम उंगली के बीच में इसको चिप रख कर देखेंगे तो जो हमारी चाशनी है वो हल्की सी चिपचिपी लगेगी इस तरीके से। तो बस ऐसी ही चाशनी हमें चाहिए। चाशनी हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसका यूज करेंगे। तो जब ये चाशनी हल्की सी ठंडी हो जाएगी तब हम इसे थोड़ा सा छान लेंगे, क्योंकि गुड़ में थोड़ी सी गंदगी वगैरह पाई जाती है, इस वजह से इसको छान कर ही यूज करें। तो एक कटोरे में एक छन्नी रख देंगे और धीरे धीरे से एक चमचे की सहायता से हम चाशनी को इसमें डालेंगे और छान लेंगे। तो इस तरीके से पूरी ही चाशनी को हमें छान लेना है। इससे जो गुड़ में जितनी भी गंदगी होगी वो छन्नी में ही रह जाएगी। तो फटाफट से जितनी चाशनी थी उसको हमने इसी तरीके से छान लिया है और देख सकते हैं गुड़ में जो गंदगी थी वो छन्नी में ही रह गई है। तो बस इसको हम साइड में रख देंगे। और ये जो चाशनी है बिल्कुल परफेक्ट है। देख सकते हैं कितनी गाढ़ी सी लग रही है। बस ऐसी ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा गाढ़ी बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपके लड्डू जो हैं वो परफेक्ट नहीं बनेंगे। तो अब थोड़ी थोड़ी करके इस चाशनी को हमने ये जो मिक्स रखा था बना करके उसमें डालेंगे। एक साथ नहीं डालेंगे, 2 से 3 चम्मच के करीब चाशनी डालेंगे, इसको मिलाएंगे, फिर इसके बाद में डालेंगे। ऐसे ऐसे करके हमें चाशनी जो है वो इसमें ऐड करनी है। तो 3 से 4 चम्मच के करीब चाशनी हमने डाल दी है और इसको पहले तो हम एक बार मिलाएंगे और इसके बाद में बाकी की बची हुई जितनी चाशनी है उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो पहले हमने जितनी चाशनी डाली थी उसको अच्छे से मिला लिए है। अब इसके बाद में बाकी की बची हुई जितनी भी चाशनी है उसको हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देंगे। तो चलिए अब पूरी ही चाशनी को हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल देते हैं।
तो इस तरीके से जब हम चाशनी को इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो परफेक्ट पता रहता है कि कितनी चाशनी की ज़रूरत है। अगर आपकी चाशनी थोड़ी बहुत ज़्यादा हो तो आप चाहें तो इसको ना डालिए, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट थी जिस मेजरमेंट से हमने बनाया है इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो आपके जो लड्डू हैं बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अब इसके बाद में 2 चम्मच भर करके घी हम इसमें फिर से डालेंगे, ताकि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हमारे जो लड्डू हैं वो बनकर रेडी हों। तो फिर से हमने इसमें 2 चम्मच घी डाल दिया है। तो पूरा ही लगभग आधा केजी का ये घी का डिब्बा था जो कि हमने यूज किया है। 400 ग्राम के करीब घी लगा होगा इतने लड्डू बनाने में। और ये जो हमारे लड्डू हैं इतने टेस्टी बनकर रेडी हुए थे कि यकीन मानिए सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आए, बिल्कुल भी कड़वे नहीं थे। अगर आप एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो बार बार आप इसी तरीके से इन लड्डुओं को बनाएंगे। अच्छे से घी को, चाशनी को हमें पूरे ही मिक्स के साथ मिला लेना है। 3 से 4 मिनट तक इस तरीके से मसलेंगे तो सभी चीज़ें परफेक्ट मिक्स हो जाएंगी आपस में, और इसके बाद ही हम इसके लड्डू बनाकर रेडी करेंगे। तो चलिए सभी चीज़ों को हमें इसी तरीके से मिक्स कर लेना है, और अब इसके बाद में हम इसके लड्डू बनाकर रेडी करेंगे। तो चलिए अब हम इनके लड्डू भी बना लेते हैं। लड्डू के साइज़ आप अपने पसंद के अनुसार छोटे बड़े कर सकते हैं, जैसे भी आपको बनाना हो, जिस शेप में बनाने पसंद हो आपके घर में वैसे आप लड्डू बना लीजिए। तो अब हम भी इसके लड्डू बनाकर रेडी करेंगे। तो हमने तो मीडियम साइज़ के छोटे छोटे से लड्डू बनाकर रेडी किए हैं, ज़्यादा ना तो बड़े बनाए हैं और ना ही छोटे, बस मीडियम साइज़ के लड्डू जो है वो बनाएंगे। बहुत ईजी से बन जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती। देख सकते हैं कितना परफेक्ट हमारे लड्डू बनकर रेडी हुए हैं। तो चलिए इसी तरीके से अपने सभी लड्डुओं को हम बना करके रेडी कर लेते हैं। तो इनको हम उसी थाली में रखते जाएंगे जिसमें कि हमने जो ड्राई फ्रूट्स को भून करके रखा था उसी थाली में, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा घी वगैरह लगा हुआ है तो उसी में हमें रखते जाना है। तो बस अच्छे से मसलते हुए सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए हमें अपने सभी लड्डुओं को जो है वो बनाकर रेडी कर लेना है। तो चलिए सभी लड्डू बना लेते हैं। इसके बाद में आपसे लीजिए हमारे ढेर सारे जो मेथी के लड्डू हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं। आपको देखने से ही समझ में आ रहा होगा कितने टेस्टी से लड्डू बनकर रेडी हुए हैं। एक लड्डू आपको हम तोड़कर भी दिखाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट से लड्डू जो हैं वो बने हुए हैं, देखने से ही समझ में आ रहा होगा। तो इन सर्दियों आप एक बार इन्हें ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आप इन्हें एक बार बना लिए तो इन सर्दी आप बार बार बनाएंगे। सर्दियों में एक लड्डू सुबह मॉर्निंग में खाइए, पूरा दिन एनर्जी से भरपूर रहिए। तो अगर आपको हमारी ये मेथी के लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो को एक लाइक और एक हाइप जरूर से करें ताकि आप लोगों का सपोर्ट हमें मिल सके। चलिए फ्रेंड्स फिर चलते हैं, मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।